इस तरह ज़मीन व आसमान और उनकी हर चीज़ तकमील पाई। खुदा ने अपनी तख्लीक के काम को पूरा कर दिया, इसलिए उसने 7वें दिन आराम किया। खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसको मुक़द्दस दिन करार दिया। उसने अपनी तख्लीक के काम को पूरा करके इसी दिन आराम किया, इसलिए खुदा ने इस दिन को एक ख़ास दिन बनाया। ये ज़मीन व आसमान की तारीख़ है। खुदावंद खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और उस वक्त जो हालात पेश आए वही उसकी तारीख़ है। ये उस वक्त की बात है जब ज़मीन पर कोई दरख्त या पौधा नहीं उगता था। ये इसलिए था क्योंकि खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन पर कोई इंसान भी ना था। ज़मीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा और सारी ज़मीन को सैराब किया। ऐसी सूरत में खुदावंद खुदा ने ज़मीन से मिट्टी ली और इंसान को बनाया और नाक में ज़िंदगी की सांस फूंक दी। तब इंसान एक ही जी रूह बन गया। खुदावंद ने मशरिकी सिमत में एक बाग लगाया जो कि अदन में है और खुद के बनाए हुए इंसान को इस बाग में रखा। खुदावंद खुदा ने इस बाग में हर किस्म के खुशनुमा दरख्त और बतौर ग़िज़ा हर किस्म के समर आवर दरख्त भी लगाया। इसके अलावा बाग के बीचों बीच ज़िंदगी देने वाला दरख्त भी उगाया और अच्छे और बुरे, नेकी व बदी का शऊर पैदा करने वाला दरख्त भी लगवाया। अदन से एक नदी बहती और बाग के दरख्तों को सैराब करती। फिर वही नदी शाखों में मुनक़सिम होकर 4 बड़े नदियों का मनबा बन गईं। पहली नदी का नाम फैसून हुआ और सारे हवेला मुल्क में यही नदी बहती है। इस मुल्क में सोना था। हवेला का सोना काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वहाँ पर मोती, संगे सलीमानी भी था। दूसरी नदी का नाम जेहून था। मुल्क इथियोपिया के हर हिस्सा में बहने वाली यही नदी है। और तीसरी नदी का नाम दजला था। जनूबी असूर के मुल्क में बहने वाली यही नदी है। और चौथी नदी का नाम फुरात था। खुदावंद खुदा ने उस आदम को अदन बाग में खेती बाड़ी करने के लिए और उसकी देखभाल के लिए ले गया और उसको अदन बाग ही में ठहराया। खुदावंद खुदा ने आदम से कहा, तू बाग के किसी भी दरख्त का मेवा खा सकता है, लेकिन नेकी और बदी की जानकारी देने वाले दरख्त के फल को तो हरगिज़ ना खाना। और वो ये भी हुक्म दिया कि अगर तू किसी भी वजह से दरख्त का फल खाएगा तो तू मर जाएगा। तब खुदावंद खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं होगा और इसलिए मैं उसी की मानंद उसका एक मददगार बनाऊंगा। खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से सतह ज़मीन पर बसने वाले हर जानवर और आसमान में उड़ने वाले हर परिंदे को बनाया। और खुदावंद खुदा ने उन तमाम को आदम के पास लाया, ये देखने के लिए कि आदम उनका क्या नाम देगा। आदम ने इनमें से हर एक का नाम दिया। सतह ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानवरों और आसमान की बुलंदी में उड़ने वाले तमाम परिंदों और जंगल में रहने वाले तमाम जंगली जानवरों का नाम आदम ने रखा। आदम ने बेशुमार जानवरों और परिंदों को देखा, लेकिन इन तमाम में से उसने किसी को भी अपने लिए लायक मददगार ना पाया। इस वजह से खुदावंद खुदा ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके जिस्म की एक पसली को निकाल लिया और पसली के उस खाली जगह को गोश्त से पुर कर दिया। उसने आदम की उस पसली से औरत को पैदा किया और उसको आदम के पास बुलाया। तब उन्होंने उस औरत को देखकर कहा, अब ठीक है, ये तो बस मेरी ही मानंद है और इसकी हड्डियां तो मेरी ही हड्डियों से बनी हैं और इसका जिस्म मेरे ही जिस्म से आया है और इसको मैं औरत का नाम देता हूँ। और कहा कि ये मर्द से पैदा हुई है। इसलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी का हो जाता है और वो दोनों एक ही जिस्म बन जाते हैं। वो दोनों बरहना थे लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुए। तकमील कायनात और सब्त की क़दामत। इस मतन का पहला हिस्सा कायनात की तख्लीक के इख्तिताम और उसकी अज़मत को बयान करता है। जब ज़मीन, आसमान और उनकी तमाम मखलूक़ात मुकम्मल हो गईं, तो खुदा ने 7वें दिन को अपनी तख्लीक के काम से फ़राग़त और आराम के लिए मखसूस किया। इस दिन को मुक़द्दस करार देने का मकसद ये था कि तख्लीक के इस अज़ीम-उश-शान मंसूबे की यादगार कायम की जाए और इंसान को ये पैगाम दिया जाए कि मेहनत के बाद खुदा की शुक्रगुजारी और आराम का एक ख़ास मकाम है। इंसानी वजूद की मट्टी और रूह से तश्कील। दूसरे हिस्से में इंसान आदम की तख्लीक की वो तफसील बयान की गई है जो उसे बाकी तमाम जानदारों से मुमताज़ करती है। यहाँ मादी और रूहानी अनासिर का मिलाप दिखाया गया है। खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान का ढांचा तैयार किया और फिर उसमें अपनी रूह हयात फूंकी। ये अमल ज़ाहिर करता है कि इंसान महज एक गोश्त पोस्त का लोथड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़ीरू हस्ती है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ अपने खालिक की ज़ात से है। बाग़ अदन की नेमतें और नेकी व बदी का इम्तिहान।
تیسرا حصہ انسان کے اولین مسکن باغ عدن کی جغرافیائی اور روحانی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ ایک مثالی جگہ تھی جہاں 4 بڑی ندیاں فیسون، جیہون، دجلہ اور فرات بہتی تھیں اور ہر قسم کے لذیذ میوے موجود تھے۔ یہاں خدا نے انسان کو 2 خاص درختوں کے ذریعے ایک اخلاقی امتحان میں ڈالا، ایک زندگی کا درخت اور دوسرا نیکی و بدی کی پہچان کا درخت۔ انسان کو مکمل آزادی دی گئی، مگر ایک حد مقرر کر دی گئی کہ نیکی و بدی کے درخت کا پھل کھانے کی صورت میں وہ موت کا حقدار ٹھہرے گا۔ رشتوں کا آغاز اور عورت کی تخلیق۔ آخری حصہ انسانی سماج اور رشتوں کی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ خدا نے محسوس کیا کہ آدم کا تنہا رہنا اس کی فطرت کے خلاف ہے، چنانچہ اس کی تسکین اور رفاقت کے لیے اس کی اپنی پسلی سے عورت حوا کو پیدا کیا۔ یہ حصہ مرد اور عورت کے فطری ملاپ، ان کی ایک دوسرے سے وابستگی اور ازدواجی رشتے کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ یہ اس معصومیت کے دور کی عکاسی ہے جہاں وہ برہنہ ہونے کے باوجود کسی گناہ یا شرمندگی کے احساس سے ناآشنا تھے۔